हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ट्रैवल व्लॉग। अब हम लोग इस बार जाने वाले थे ऊटी, मैसूर, कुन्नूर, इन 3-4 जगह पे। तो सबसे पहले मुझे जाना था, हम लोगों ने मुंबई से फ़्लाइट किया था, लेकिन उसके लिए मुझे 3 बजे घर से सुबह उठना था क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट थी। तो मैंने अगली रात को ही थाने जाने का प्लान बनाया। जो हमारे साथ लोग थे, मैं एक रात के लिए उनके घर पे रहने वाली थी बिकॉज़ थाने से एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा सा पास में था और सब लोग साथ में भी थे, तो मुझे अकेले ट्रैवल करना नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाने वाली थी तो मैंने ओला से ऑटो बुक किया था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरी इतनी फटी पड़ी थी क्योंकि एक तो मुझे उनके घर पे जाना था और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे वो पता नहीं था। प्लस मैं जब डोंबिवली से ठाणे जा रही थी तो वो रास्ता भी मुझे नहीं पता था। लोकल इज़ ईज़ी, लेकिन मेरे पास लगेज था तो मैं उतना सारा लोकल में नहीं लेके जा सकती थी अकेली। तो इसी वजह से मैंने जब ऑटो बुक किया तो मेरी फटी पड़ी थी लिटरली। और वो जहाँ जहाँ घुमा रहा था ना, वो भी बहुत अलग जगह थी। फाइनली मैं अपनी जगह पे पहुंच गई। मैं 7:30 बजे डोंबिवली से निकली थी और मैं 9 बजे ठाणे पहुंची हूँ। लिटरली मुझे इतना टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद हमने नीचे जाके थोड़ा बहुत वॉक किया और फिर हम लोग ऊपर सोने के लिए आ गए अगेन, क्योंकि हमें 3 बजे उठना था। लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं जगी थी और ऐसे ही करते सुबह 3 बज गए। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरी नींद होने वाली नहीं है। तो मैंने फटाफट से अपने कैमरा से ये नाइट व्यू ले लिया। अब नाइट भी कह सकते हो, मॉर्निंग भी कह सकते हो, लेकिन ये ऐसा दिख रहा था बिकॉज दे आर लिव, वो शायद 25th फ्लोर पे रहते हैं। और इसी तरह से हमने नहाया और सब बैग नीचे लेके आके, हमारी ओला भी तब तक आ गई थी तो हम लोग फटाफट से उसमें बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट पे हमारी पूरी गैंग मिल गई थी। धीरे धीरे करके एक एक जन आ रहे थे और हमने हमारा टिकट का भी फ़ोटो ले लिया, मतलब वीडियो ले लिया। और उसके बाद हम लोग गए थे, जाने वाले थे फ़्लाइट में। अब मैं सच बता रही हूँ, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट फ़्लाइट और इसमें भी मैंने एक कांड कर लिया। अब एज एन आर्टिस्ट हमें वो आदत है हमारे पास पेन पेंसिल एक बुक रखने की, तो और पेंसिल को शार्प करने के लिए ना वी डोंट यूज़ शार्पनर, तो हम लोग कटर यूज़ करते हैं। तो मैंने ना मेरे बैग में कटर रख दिया था बिकॉज एज़ यूज़ुअल मुझे नहीं पता था वो सारी चीज़ें। और नो, उन्होंने बैग पैक करते समय मेरा बैग चेकिंग के वक्त उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना एक नाइफ़ है। बोला एक नाइफ़ तो नहीं है मेरे बैग में, मैं नाइफ़ क्यों लाऊंगी। लेकिन फिर उन्हें मुझे डिटेल में बताया कि जहाँ पे आपके क्लिप और क्लचर रखा है ना उस पैकेट में है। एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा ओके कटर है। और ऐसे करते करते हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और उतर भी गए। वो 1.5 घंटे की फ़्लाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी, पता नहीं क्यों। वो मुझे लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त ही मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग सीधा गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर हम लोग गए थे अगेन यहाँ पे। और ये भाई साहब, ये बहुत बड़ा स्टैचू है और यहाँ पे जाके ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि हमें निकलना था ऊटी के लिए भी। रास्ता ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ण का है। तो सजेस्ट करूँगी कि जब भी जाओगे ना, मतलब अपने साथ अपनी मेडिसिन्स लेके जाओ तो ही आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग ऊटी पहुंच गए थे। यहाँ का वेदर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब ठंडा था। लेकिन मैं मनाली जाके आई तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, स्पेशली ऊटी। मतलब वैसे वो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि वो बुरा है, लेकिन ठंड था। तो उसके बाद हम लोग सीधा गए होटल में और मस्त सो गए थे। अब ये जर्नी बहुत ही हेक्टिक थी क्योंकि हम लोग धूप में थे, ट्रैवल करके आए, तो मस्त पे कि हम लोग सो गए। दूसरे दिन मैं फ्रेशन अप होके मस्त जीन्स पहन के, क्योंकि मुझे बोला गया था यहाँ पे ठंड होगी तो इसलिए मैंने जीन्स और टॉप पहना था। तो ये था मेरा होटल का कुछ बाहर का नज़ारा। ये पार्किंग एरिया था जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। तो ये वहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वहाँ पे रखे थे। अगेन हमने फिर हमारी जर्नी स्टार्ट की। अब यहाँ पे हम लोग ना ऊटी पे गए थे एक व्यू पॉइंट पे, और वहाँ पे जाके मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। तो पहली बात तो वहाँ पे जाने के लिए ना आपको एक अलग से गाड़ी और लेनी पड़ती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ पे जाते हैं फिर से आपको टिकट निकालना पड़ता है। एंड देन
आपको उधर जाने के बाद ना व्यू के नाम पे कुछ भी नहीं, बस नीचे जो छोटे छोटे हाउस होते हैं ना वही दिखता है। तो मतलब उसे देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। प्लस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप थी, मतलब भयंकर वाली धूप थी। और ये देखो, ये हमारा ग्रुप है जो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी नहीं मतलब खा रहा है। और यहाँ पे हम दोनों को ऐसा लगा कि मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो वीडियो चल रहा था। मैंने फिर बोला कि भाई मेरा भी एक शॉट निकाल ही दो, मैं जा रही हूँ यहाँ पे तो ऐसा दिखे तो ये था वहाँ का व्यू जो मुझे नहीं अच्छा लगा। और सच बताओ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब सब जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं इतना लोग क्यों ट्रैवल कर रहे थे, इतना कौन ट्रैवल करता है यार। ये जाली वाला कुछ तो भी था। और तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जाने के बाद शायद व्यू दिखेगा, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पत्थर 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 और लोग इतना ही था। यही मेरा व्यू पॉइंट था। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट डे की शुरुआत ही बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट से हुई थी। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे। मतलब लिटरली आपके कैमरा में उतना व्यू आएगा भी नहीं अगर आप वहाँ पे हो तो क्यों निकाल रहे थे ये नहीं पता। और जाते समय ना मैंने एक पेप्सी लिया था, बिकॉज़ हमने पानी नहीं कैरी किया था और मेरे गले में जो है वो नकली सांप है। हमारे साथ में 2 बच्चे थे तो उनमें से एक का मैंने ले लिया था। फिर यहाँ पे था चाय का खेती, वो भी हमने नहीं देखा, हमने बस दूर से देखा क्योंकि हमें चाय की फैक्ट्री में जाना था। अगेन चलते चलते, क्योंकि ना यहाँ पे पार्किंग ना बहुत ज़्यादा दूर है, आप कहीं पे भी उतरो आपको चल के जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा दूर है। मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। पार्किंग एटलीस्ट थोड़ा तो पास रखते ना, हर टाइम पे क्यों, मतलब ऐसा लगता है मैं कहीं पे भी ट्रैवल करने जाऊँ मुझे पहले 1 महीना ना तैयारी करनी पड़ेगी जिम जाके। फिर हम लोग गए थे टी फैक्ट्री में और यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ना ऐसे यहाँ से आपको ऊपर से नीचे जाना था उस फैक्ट्री में। और प्लस 1 पॉइंट इज़ कि आपको ना वो टेस्ट करने के लिए भी देते हैं। यहाँ पे देखो ये मुझे व्यू पॉइंट अच्छा लगा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उन्होंने ये हमें बेल्ट दिया था हाथ में पहनने के लिए। और यहाँ पे भी आपको लाइन में लगना था, पहले लाइन में लगो और उसके बाद आपको वहाँ पे जाके QR कोड स्कैन करना पड़ता है एंट्री के लिए, जो भी फ़ीस है। और यहाँ पे अंदर जाते ना आपको थोड़ा सा हिस्ट्री मिल जाता है चाय का, बोस्टन टी पार्टी ये सब भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, चाय का नाम क्यों चाय था, ये वगैरह वगैरह। और ये थी चाय का सबसे पहला प्रोसेस, जो पत्ते हैं वो ऐसे मशीन में गिरते हैं और उसके बाद वो शायद हाँ वो ग्राइंड होते हैं या फिर कुछ तो भी ऐसा होता है, और वो नीचे ये टनल से ना नीचे जाते हैं, तो आपको भी ऐसा नीचे जाना पड़ता है। और ये पूरा टनल है ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, और उससे वो पत्तियाँ बहुत बारीक 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 होके वो सामने की तरफ जाती है। पता नहीं वो कितने बार ग्राइंड करते हैं। और ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे ना ये पूरा ऐसा मुलायमदार ऐसा रास्ता जैसे होता है ना वैसा तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो है वो चाय पत्ती डायरेक्टली आपको ब्लैक ब्लैक दिखती है। अब ये मुझे नहीं पता ये प्रोसेस ब्लैक कैसे हुआ। और ये जो मशीन है वो डायरेक्टली आपको वो पैकिंग करके देती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है कि ये आपको ना चाय देते हैं टेस्ट के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब टेस्ट के लिए देते हैं तो अच्छा होगा शायद से, तो मैं ले ली थी। लेकिन जब मैंने ये चाय लिया, मतलब यहाँ पे चाय टेस्टिंग के लिए भी बहुत भीड़ थी, तो मैंने जब चाय पिया ना तो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। और मे बी हो सकता है कि थोड़ा दूध अलग होगा या फिर कुछ चाय पत्ती का प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। लेकिन मुझे सच में ये अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक था, इट्स नॉट टू गुड। उसके बाद हम लोग वहीं से गए थे चॉकलेट फैक्ट्री में, जहाँ पे अगेन आपको कुछ सैम्पल्स दिए जाते हैं टेस्ट के लिए एंट्री में ही। और वहाँ पे वो प्रोसेस होता है चॉकलेट का, यहाँ पे वो बना रहे हैं चॉकलेट को डिप कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको शॉप करने के लिए मिलता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चॉकलेट्स। मैं जब वापस आई ना तो मुझे यहाँ पे बेंटन की गाड़ी दिखी। ऐसा कौन करता है बेंटन की गाड़ी। और फिर अगेन हम लोग बस में बैठे, फिर हम लोग एक गार्डन में आए, शायद ये बॉटनिकल गार्डन था। ये बहुत अच्छा था, मौसम भी काफ़ी बहुत मतलब बहुत अच्छा हो गया था। हम लोग यहाँ पे गए तो बारिश भी थोड़ी बहुत हुई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगेन वही बहुत चलना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की थी, सी दिस इंडिया मैप उन्होंने किया था, और वो स्टेट्स भी बहुत अच्छे से रखे थे।
और फिर हमने होटल में जाके मस्त रील बनाया था सब लोगों ने कॉरिडोर में। मतलब सब लोग सो रहे थे बाकी के रूम में, और हम ही लोग थे, हमारा एक ग्रुप था जो जगह था कॉरिडोर में आवाज़ करते करते। और उसके बाद हम लोग आए थे नीचे, दूसरे होटल में गए थे। एक्चुअली पास में ही बहुत सारे होटल्स थे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। अब यहाँ का डिनर अच्छा था, मतलब बुरा नहीं बोल सकते, बट हाँ मतलब खा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आए रूम में, और मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं करना था ट्रैवल, मैं इतने में ही थक गई थी, हाथ पैर तो इतने दुख रहे थे। और ऐसा करते करते मैं मस्त पैकी सो गई, इसी खुशी में कि हम लोग कल फिर से मिलेंगे। और दूसरे दिन अगेन मैं बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से तैयार होकर रेडी थी। अगेन हमें बस में ट्रैवल करना था। हम लोग बस में गए थे। यहाँ पे पता नहीं हम लोग कहाँ पे गए थे, यहाँ पे एक लेक था और बड़े बड़े ट्रीज़ थे। तो यहाँ पे भी मतलब आपको टिकट लेना पड़ता है और नीचे जाना पड़ता है, और नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेक है। अगेन बहुत चढ़ना पड़ता है, बहुत उतरना पड़ता है, आपकी हालत इतने में ही टाइट होती है। तो मेरी भी हालत ऐसे ही कुछ हो गई थी। अपने आप को खुद को ही दिलासा दे रही थी, कुछ नहीं होता है होता है। और यहाँ पे मुझे सब लोग ना मेरी वीडियो में आने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग निकले थे मैसूर जाने के लिए, मस्त गाड़ी में डांस किया। ये गाड़ी वाले भैया ने हमको डीजे वाले लाइट्स लगा दिए थे, और हम लोग मस्त एंजॉय करते करते गए। लेकिन जैसे ही मैं होटल में पहुँची, मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल। मैंने कैसे तो भी खाना खाया और मैं फटाफट से सो गई, क्योंकि मैं और नहीं जग पा रही थी। और फिर हमारा आ गया तीसरा दिन, जो कि हम लोग थे मैसूर में। मैसूर, हाँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मुझे डोसा और कॉफ़ी मिली थी। अब नाश्ते में तो यहाँ पे यही था, डोसा, कॉफ़ी, इडली, मेदू वड़ा। और ये मतलब वो खाते समय ना मुझे सच में घर की खाने की बहुत याद आ रही थी। और नहीं, रो नहीं रही थी मैं यहाँ पे, बस आँख में शायद कुछ चला गया था। और मस्त हवा चल रही थी, तो मैंने खुद की मस्त वीडियो निकाला। देखो देखो। इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, हाँ यहाँ पे ना एक मंदिर था, चामुंडेश्वरी मंदिर, हम लोग वहाँ पे गए थे। लेकिन आके बहुत ज़्यादा धूप थी, पता नहीं क्यों हमने ये ट्रिप मैंने निकाली थी। और यहाँ जाते समय ना आपको अगेन सब मंदिर में जाते समय पहले आपको एक मार्केट मिलता है, जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो वो था, लेकिन मुझे किसी ने कुछ लेके नहीं दिया, तो मैं खुद ही अपने आप चल रही थी सामने, जहाँ पे अगेन बहुत सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। और अगर मंदिर आप देखोगे ना, मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइन थी। अब मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो, ये जो बैरिकेड्स है ना, यहाँ पे पूरे लोग लाइन में थे और अंदर जाने के लिए। फिर जब मैं थक गई थी तो हमने गोटी सोडा पिया। अब ये पता नहीं इसको सोडा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ्लेवर था, क्योंकि अगेन धूप बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो, ये रही हमारी यहाँ पे गाड़ी, जिसका नाम चॉइस है। ये हमारी चॉइस थी, मतलब गाड़ी वाले जो भैया थे, जो ड्राइवर भैया थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो हमें हर चीज़ बता रहे थे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। अगेन वहाँ पे उन्होंने कोई व्यू पॉइंट पे रुकाया था, वहाँ पे शायद पूरा मैसूर दिखता था, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग गए ना, वैक्स स्टैचू म्यूज़ियम था, वहाँ पे गए, वो मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे स्टैचूज़ थे वहाँ पे, लेकिन प्राइस मुझे ऐसा लगा थोड़ा ज़्यादा था, 60 रुपीज़ था वैक्स स्टैचू का भी। और था वहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते हैं, पता नहीं चला कि बहुत अंधेरा था, और इसमें पता भी नहीं चला था कि आगे आने वाला था। फिर वहाँ से बाहर आके ना हम लोग एक गार्डन में गए थे, मतलब आयुर्वेदिक था वो, जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी वो लोग दे रहे थे, प्लस यहाँ पे उनके पास कुछ थे बॉटल्स वगैरह, आप ले भी सकते थे। उसके बाद हम एक्वेरियम गए, फिर से हमने खाना खाया था वहाँ पे जाने से पहले। देन वी वेंट टू अ ज़ू, और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हर टाइप के जानवर थे, मतलब हमने जिराफ देखा, हमने ज़ेब्रा देखा, हमने गोरिल्ला देखा, लायन, टाइगर, बहुत सारे डिफरेंट थे प्राणी। और फिर ये था मैसूर पैलेस का। और इसी के साथ ना हमारी दूसरे दिन की ट्रेन थी सुबह 5 बजे की,
तो ये पूरे 24 आवर्स की हमारी जर्नी होने वाली थी बैक टू मुंबई। तो इसी के साथ हमने ये ट्रैवल भी ख़त्म कर लिया ओके पर।